दोस्तों, तो मेरा नाम है आनंद। मैं अपने से बड़ों का आशीर्वाद चाहूँगा। तो मैंने जो पिछली वाली कहानी बनाई थी बटरफ्लाई की, उस पर कई सारे लाइक्स आए और मेरे कई सारे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। तो फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं एक और कहानी बनाऊँ। तो ये कहानी है एक बोलने वाले तोते की, जिसका नाम है टिंकू। वो सभी की बातें कभी मानता नहीं था, लेकिन हमेशा उनकी बातें दोहराया करता था। तो टिंकू बहुत ही खूबसूरत तोता था। उसके पंख बहुत ही रंग बिरंगे थे और वह बहुत सुंदर से जंगल में रहता था। उसका जंगल हरा भरा था, लेकिन सभी जानवर उससे प्यार करते थे। लेकिन एक परेशानी थी कि वो सबकी बात दोहराया करता था, इसलिए तो कभी कभी उससे बहुत लोग गुस्सा भी हो जाया करते थे, कई जानवर। तो फिर एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, बेटा चुप रहो। तो वो कहता है, मम्मी चुप रहो। तभी पापा कहते हैं, टिंकू जाओ पढ़ाई कर लो। लेकिन वह नहीं सुनते हुए दोहराता है, पापा जाओ पढ़ाई कर लो। एक दिन जंगल में कई सारे जानवर बैठे थे, जैसे कि चींटी, बंदर, हाथी। तो हाथी बोलता है, टिंकू तो इतना बोलता क्यों है रे? तभी टिंकू बोलता है, हाथी तो इतना बोलता क्यों है रे? तभी बंदर बोलता है, बस अब अपनी बकबक बंद कर। अभी टिंकू भी बोलता है, बस अपनी बकबक बंद कर। लेकिन तभी सब लोग हंस पड़े और टिंकू सोचा कि मैं तो इस जंगल का स्टार बन गया। वाह! एक दिन टिंकू एक आम के पेड़ पर बैठा था। तभी उसकी मम्मी बाहर आके उससे कहती है, टिंकू उड़ो वरना गिर जाओगे। तभी टिंकू कहता है, गिर जाओगे गिर जाओगे। तभी मम्मी कहती है, ओफो इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी टिंकू कहता है, ओफो मम्मी आपका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मम्मी गुस्से में अंदर चली गई। तभी टिंकू ने एक बार उड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह पत्तियों के ढेर पर गिर गए, यानी कि झाड़ियों में। तभी वो कहता है कि बोलने से कुछ नहीं होता, सब करने से होता है। उस दिन से गिरने के बाद टिंकू ने सोचा कि अब मैं बस सुनूंगा नहीं, सब समझूंगा भी और सबकी बात ध्यान से सुनूंगा। तो फिर जब भी उसकी मम्मी उससे कहती, टिंकू जाओ ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, वो सुनता और वो काम करता भी। तो फिर एक दिन उसकी मम्मी ने उससे कहा कि तुम तो अब समझदार हो गए हो। उसके बाद सभी जानवरों ने भी हंसते हुए कहा, वाह टिंकू तू तो अब समझदार हो गया है रे। इस कहानी का मोरल आता है कि हम हमेशा सुनना चाहिए और उसकी बात समझना चाहिए, वरना अगर हम किसी भी सामने वाले की बात सुनेंगे नहीं, हमेशा बस ऐसे ही बोलते रहेंगे, दोहराते रहेंगे या अपने में ही मगन रहेंगे, तो हम उसकी बात समझेंगे कैसे? जैसे टिंकू था, वो किसी की बात समझता नहीं था। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा बोलने से ज़्यादा सभी की बात सुनना और वह कार्य करना चाहिए और सभी की बातें समझना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।